Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all viewers. As you know, this is Sayyid Amjad Ali Shah, advocate. मैं खुशामदीद कहता हूँ आप सबको लेक्चर सीरीज़ में। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पाकिस्तान पिनल कोड 1860, जिसके आज हम सेक्शन कवर करेंगे 332 से लेकर 337 तक, जिसमें हर्ट, इंजरीज, डेफिनेशंस, टाइप्स और इसकी पनिशमेंट्स बताई जाएंगी। सबसे पहले आता है हर्ट। हर्ट क्या है और इसके किस्म कौन से हैं? हर्ट जो कि डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 332 पाकिस्तान पिनल कोड में, जिसकी डेफिनेशन है काज पेन, हार्म, डिजीज और इंजरी, जिसके सबब पेन हो, तकलीफ हो, हार्म हो, अजियत हो, डिजीज बीमारी हो और इंजरी कोई जख्म हो विदाउट काजिंग डेथ, जिसमें आपका मौत वाक़या ना हो। इस किस्म के जो इंजरी होती है, तकलीफ होती है, इसको हम हर्ट कहते हैं। हर्ट के कुछ किस्म हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं अंडर 333 पाकिस्तान पिनल कोड में। उसमें ए आता है, जो फर्स्ट आता है वो आता है इतलाफ उदू, जो यहाँ पर दिया गया है। इतलाफ उदू मीन्स whoever dismembers, amputes, sever any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ उदू। कोई भी शख्स अगर किसी भी शख्स का कोई भी जिस्म का आर्गन डिसमेंबर करेगा, मतलब उसको अलग कर देगा, एम्प्यूट कर देगा, कट कर देगा उस आर्गन को एक और आर्गन से, तो इस किस्म के हर्ट को हम इतलाफ उदू कहते हैं। मसलन के तौर पर यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो अगर हाथ ये कट हो रहा है, फिर भी ये इतलाफ उदू में आएगा। जो हर्ट का किस्म होगा वो इतलाफ उदू आएगा। इसी हवाले से सारा डायग्राम देखें, फीट है, फिंगर है, कुछ भी है, अगर वो कट हो रही है तो वो इतलाफ उदू में आएगा, जिसकी पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है 334 पाकिस्तान पिनल कोड में, जो कि किसास है। किसास मतलब सिमिलर हर्ट, जैसे उसकी फिंगर, विक्टिम की फिंगर काटी गई है, उसी तरह अफेंडर की भी फिंगर काटी जाएगी। अगर ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो इसकी अदर जो पनिशमेंट है वो अर्श है। अर्श भी एक पनिशमेंट का किस्म है, जो भी इस चैप्टर में वाजिया किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, मेंशन किया गया है। कोई भी किसी चीज़ की सज़ा इतनी होगी उसको हम अर्श कहते हैं। इसकी सज़ा एज अर्श होगी क्योंकि इसकी पनिशमेंट बताई गई है, इसका कंपनसेशन बताया गया है विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर्स, जिसमें कैद भी हो सकती है 10 साल की एज ताज़ीर, जो कि पाकिस्तान में सज़ा होती है। अब आते हैं हम जो हर्ट का दूसरा किस्म है वो है सलायत उदू। ये सलायत उदू डिफाइंड किया गया है अंडर सेक्शन 335 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉइंग और परमानेंटली इम्पेयरिंग ऑफ फंक्शनिंग पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन और काजिंग परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ अ पर्सन ऑफ ऑर्गन इज सेड टू काज सलायत उदू। इसमें क्या होता है कि आपका जो आर्गन है वो कट नहीं किया गया, इम्प्यूट नहीं किया गया, डिसमेंबर नहीं किया गया, मगर उसने अपनी सर्विस छोड़ दी है, वो फंक्शनल लेस हो गया है, फंक्शन लेस हो गया, वो अपने काम नहीं कर रहा, वो सर्विस लेस हो गया। इस हवाले से जो भी ऐसी कोई जख्म, ऐसी इंजरी पहुंचेगी तो उसको हम सलायत उदू कहते हैं, जो कि दिया गया है। ये हर्ट का किस्म है दूसरा भी, जो कि डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 335 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। उसमें भी सज़ा जो है बताई गई है 336 में, जो कि किसास है। अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान नहीं होता, तो अर्श लगेगी। अर्श मतलब स्पेसिफाइड बताई गई पनिशमेंट जो इस चैप्टर में बताई गई है, वो बताए इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर्स होगी, मतलब कैद भी होगी 10 साल तक, और एज अ ताज़ीर जो पाकिस्तान में सज़ा दी जाती है। बाद में आता है सजा। सजा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बल्कि पाकिस्तान पिनल कोड में ज़्यादातर या इस पर ये जो है FIRs वगैरह होती हैं आती हैं सजा पर। सजा क्या है? सजा डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 337 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जिसका मतलब है हु एवर काजिस, जो भी शख्स सबब बनता है, ऑन द हेड और फेस पर या हेड पर, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स के, एनी हर्ट विच डज नॉट अमाउंट इतलाफ उदू और इतलाफ सलायत उदू इज सेड टू काज सजा। अगर ऐसी कोई भी इंजरी, हर्ट अगर सर पर या फेस पर लग रहा है किसी भी शख्स के, मगर वो ऐसा इंजरी, ऐसा जख्म
इतलाफ उदू और इतलाफ सलाहत उदू ना हो तो वो शुजा कहलाएगा। मसलन के तौर पर अगर यहाँ आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर इंजरी हुई है, जख्म हुए हैं, तकलीफ पहुंची है, मगर कोई चीज़ कट नहीं हुई, किसी चीज़ की इम्प्यूटेशन नहीं हुई, किसी चीज़ की डिसमेंबर कोई चीज़ नहीं हुई, कोई भी चीज़ अपने उसने सर्विस नहीं छोड़ी, ना नाक ने सर्विस छोड़ी है, नाक अपना सर्विस दे रहा है, ना ही किसी कान ने सर्विस छोड़ी है, मगर इंजरी हुई है, डैमेजेस हुए हैं, फेस पर हुए हैं, तो इस किस्म के हर्ट को हम सजा कहते हैं, जो कि फेस पर हो। ये याद रहे कि सजा फेस पर और हेड के जो चेस्ट के नेक के ऊपर होता है उसके हिस्से में आता है जो भी ऐसी इंजरी, मगर उसमें कट नहीं किया गया। मसलन के तौर पर किसी का कान कट हो रहा है तो वो इतलाफ सलाह उसमें आएगा, इतलाफ उदू में आएगा जो कि पहला था। और अगर फंक्शनल लेग्स हो रहा है, किसी का कान काम नहीं कर रहा डैमेज की वजह से, तो वो इतलाफ सलाहत उदू में आएगा। मगर अगर दोनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ इंजरी है, तो वो सजा में आएगी। उसके बाद ये जो बताई गई है फॉलोइंग काइंड, देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सजा एंड इट्स पनिशमेंट। सजा की काइंड्स और पनिशमेंट, पहली जो है सजा की है मतलब फेस की, ये आपको याद रहे कि सजा मतलब फेस पर, चेस्ट के ऊपर, नेक के ऊपर जो भी हेड का हिस्सा है वो सजा में आएगा, इंजरी में। अब इसमें आता है विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम, जो ए है सजाए खफीफा। विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम इज सेड काज सजाए खफीफा। जो सजाए खफीफा है उसमें जो बोन है वो एक्सपोज नहीं हुआ, वो नजर नहीं आ रहा, ऐसी इंजरी जिसमें बोन नजर नहीं आ रहा, फेस के हिस्से का जो नेक के ऊपर है उस हिस्से का, ऐसी हर्ट जिसमें बोन नजर नहीं आ रहा, तो इस किस्म के हर्ट को, इस किस्म की सजा को हम सजाए खफीफा कहते हैं, जो कि डिफाइन किया गया है ए क्लास में। इसकी पनिशमेंट है सजाए खफीफा, नो एनी पर्सन शेल बी लायबल टू दमन and may also be punished with imprisonment of other discretion for the term which may be extended to the 10 years as a ताज़ीर। इसमें दमन है जो कि डिटरमाइन किया जाता है कोर्ट से, ये भी टाइप पनिशमेंट है टाइप का। एंड मे बी आल्सो पनिश्ड, और उसको सजा भी दी जा सकती है 10 साल के कैद की एज अ ताज़ीर, सजाए खफीफा में। उसके बाद है सजाए मदिया, ये भी इंजरी है, फेस की इंजरी है, क्योंकि ये सजा है फेस और हेड के लिए। इसमें क्या है, बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम, जिसको चोट पहुंची है, जिसको तकलीफ हुई है, जिसको इंजरी हर्ट पहुंची है, उसका वो बोन एक्सपोज हो गया है इसमें सजाए मदिया में, उसका बोन नजर आ रहा है, बट विदाउट काजिंग फ्रैक्चर, उसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ, टूटा नहीं है वो बोन, मगर नजर आ रहा है। इस किस्म की इंजरी को हम सजाए मदिया कहते हैं। और सजाए मदिया पनिशमेंट जो है, सजाए मदिया to any person shall in the consultation with the authorized medical officer, वो मेडिकल कंसल्ट ऑफिसर इसमें सर्टिफिकेट देता है, बी पनिश विथ किसास लगेगा। अगर किसास नहीं लग रहा, जैसे कि पाकिस्तान नहीं लगता, कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इन अकॉर्डिंग विद द इंजेक्शन ऑफ द इस्लाम, द कन्विक्ट शैल बी लायबल टू अर्श विच शैल बी 5% ऑफ दियत। दियत का 5% होगा। दियत भी स्पेसिफाइड है, 323 में स्पेसिफाइड है कि इसकी इतनी रकम होगी। तो दियत भी, जो दियत का 5% होगा, सजाए मदिया में दिया जाएगा। एंड मे बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रेशन फॉर द टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंड टू द 5 ईयर एज अ ताज़ीर भी लग सकती है सजाए मदिया में। उसके बाद आता है सजाए हाशिमा। सजाए हाशिमा, इसमें क्या होता है कि बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम, इसमें जो बोन था फेस का, पहले आपको बता दूं मैं फिर से कि सजा जो होती है वो इंजरी फेस के लिए होती है, ये फेस पर ही है, फेस और हेड पर। सजाए हाशिमा में क्या हो रहा है कि बाय फ्रैक्चरिंग बोन ऑफ द विक्टिम, इसमें जो बोन था विक्टिम का, जिसको चोट पहुंची, उसका जो बोन है वो फ्रैक्चर हुआ है, उसके बीच में दरार आ गई है, तो इस किस्म की इंजरी को हम सजाए हाशिमा कहते हैं। बट विदाउट डिसलोकेटिंग इट, मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, उस बोन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हाँ, फ्रैक्चर हुआ है मगर उसने जगह नहीं छोड़ी, इससे टू काज सजाए हाशिमा। अब ये इस पनिशमेंट को हम इस तरह देखें कि एक ऐसी इंजरी जो कि फेस पर हो रही है, जिसमें जो है फ्रैक्चर हुआ है, बोन फ्रैक्चर हुआ है, मगर उसने अपनी जगह डिसलोकेटेड नहीं की, वो अपनी जगह पर है मगर फ्रैक्चर हो गया। इस किस्म की इंजरी को हम सी क्लास में क्लासिफाइड किया, इसको एलोबरेट किया गया है। और इस
इसकी सज़ा जो है सजा हाशमान टू एनी पर्सन शैल बी लाइबल टू अर्श विच शैल बी 10% ऑफ द दियत। इसमें दियत का 10% है, जो दियत 323 में स्पेसिफाइड की गई है कि दियत इतनी होगी, उसकी जो है 10% जो भी बन रही है वो उसमें विक्टिम को दिया जाएगा, या विक्टिम के लीगल हेयर को विक्टिम को दिया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें डेथ नहीं हो रही। मे आल्सो बी पनिश विद इम्प्रूवमेंट ऑफ द either discretion for the term which may be extended to the 10 years से ताज़ीर, उसमें 10 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है ताज़ीर के मुताबिक। उसके बाद डी में आता है शजाए मुनाकिला। शजाए मुनाकिला भी सजा है, इंजरी है फेस और हेड की, जिसमें क्या है कि बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन, जो बोन में फ्रैक्चर हुआ ऑफ द विक्टिम एंड देन देयर बाय द बोन इज डिसलोकेटेड, उसकी सबब से जो वो बोन था वो डिसलोकेटेड हो गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी। इस किस्म की हम इंजरी को सजाए मुनाकिला कहते हैं। ये थोड़ी डेंजरस है एज कम्पेयर टू दूसरों के, क्योंकि इसमें विक्टिम की जो है वो बोन भी फ्रैक्चर हुआ है और डिसलोकेटेड भी हुआ है, उसने जगह भी छोड़ी। ये थोड़ी हिमियस है, ग्रेवियन बहुत है। इस सेट टू कॉज सजाए मुनाकिला। ठीक है जी। तो सजाए मुनाकिला टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू द अर्श, वो अर्श के लायबल होगा, मतलब जो कि ऐसी पनिशमेंट जो कि स्पेसिफाइड की गई है इसमें कि कंपनसेशन इसका स्पेसिफाइड किया गया कि अगर ये करेगा तो इसकी सजा ये होगी, वो अर्श उसमें अर्श इम्पोज होगा। विच शैल बी 15% ऑफ द दियत, जो दियत का 15% है, मतलब पहले 10 था, उसके पहले 5 था, अब यहाँ 15% दियत है। ठीक है जी। दियत एक मैयत की रकम होती है, जो बंदा किसी से मतलब डेथ कर जाता है, उसके बाद दियत इम्पोज होती है। दियत की 15% यहाँ पर इम्पोज होगी इस किस्म की इंजरी में। एंड मे बी आल्सो पनिश विद इम्प्रूवमेंट ऑफ द आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंड टू द 10 ईयर्स एज ताज़ीर, जिसमें 10 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है एज ताज़ीर। उसके बाद आता है सजाए अम्मा एंड बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम। स्कल कहते हैं एक जो फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, जो हेड का जहाँ पर हमारे बाल होते हैं, इसकी फ्रैक्चरिंग हुई है, मतलब वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है ऑफ द स्कल विक्टिम, सो दैट वाउंड टचेस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, उसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स है ब्रेन पर उसमें फ़र्क पड़ा है, या उसमें जो है कोई तकलीफ पहुंची है, जैसे याददाश्त चली जाती है, ऐसा कुछ। इससे टू कॉल सजाए अम्मा। सजाए अम्मा भी थोड़ी टफ इंजरी है, अल्लाह खैर करे। सजाए अम्मा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श, उसमें भी अर्श इम्पोज होगा, जो कि स्पेसिफाइड है। अर्श का मतलब स्पेसिफाइड, जो कुछ बताया गया है इसमें कि अगर ऐसी इंजरी होगी इसमें ये लगेगा। विच शैल बी 1/3 ऑफ द दियत, क्योंकि इसमें 1/3 है दियत का, जो दियत फुल डेथ की रकम होती है उसमें 1/3 होगा, दिया जाएगा विक्टिम को अफेंडर की तरफ से ऑफ द दियत। एंड मे बी आल्सो पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू द 10 ईयर इज ताज़ीर, जिसमें 10 साल तक सजाए कैद भी हो सकती है ताज़ीर, और जो है 1/3 दियत भी इसमें इम्पोज हो सकती है इस किस्म की इंजरी में। उसके बाद है वाउंड रिप्यूट्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन इज सेड टू कॉज सजाए दमिया। सजाए दमिया टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श, इसमें भी अर्श इम्पोज होगा, विच शैल बी 1/2 of the diyat and may also punish with the imprisonment of either discretion for the term which may be extended to the 14 years। इसमें सबसे ज़्यादा सज़ा इसमें एफ में बताई गई है, क्योंकि वहाँ पर वाउंड रिपीटर्स हो रहा है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन इज सेड, उसमें जो मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन है वो चली गई है कम्प्लीटली, वो क्या है कि वापस नहीं आ सकती। ठीक है, वो फंक्शन उसने छोड़ दिया है। ऐसे किस्म की इंजरी को जो हेड पर हमारे पहुँच रही है, इस किस्म की इंजरी को हम जो है वो सजाए दमिया कहते हैं, जिसकी जो पनिशमेंट है वो बताई गई है एज अ ताज़ीर 14 ईयर्स एज अ ताज़ीर, और जो है 1/2 इसमें दियत की पनिशमेंट भी दी जाएगी विक्टिम को। उसके आगे आते हैं हम जुरा। जुरा जो कि डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 337 बी में, हूएवर कॉजेज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन अदर देन द हेड और फेस और हेड के अलावा कहीं भी ऐसी कोई इंजरी हो रही है, हर्ट हो रहा है, विच लीव्स मार्क, जो कि अपना निशान छोड़ रहा है, द वाउंड वेदर टेम्परेरी और परमानेंट, अगर मुस्तकिल अरसे के लिए या थोड़े वक्त के लिए, इससे टू कॉज जुरा।
इस किस्म जैसे नीचे डायग्राम दिया गया, इस किस्म की इंजरी